देखिए प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण नंबर 1 है, जिसमें हमें जड़ का अधिकतम, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा जड़ का हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें इसमें 3 समीकरण दिया है, तो हम लिखेंगे हल पहला का है। तो हमें समीकरण क्या दिया रखा है, x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 50 से। तो हम इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। तो हम हल करने के लिए इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 50 के, क्योंकि हमें ये दिया रखा है x प्लस वाई 50 से छोटा है या बराबर है। तो हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब हम छोटा लेंगे 50 से तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम बराबर ले रहे हैं। तो अब हम इसे, ये तो हल करते आपसे आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए। देखिए हम कैसे हल करते हैं। तो हम इसके हल करने के लिए यक्स का कोई हम एक मान ले सकते हैं, कोई भी जो हमें मान हो। तो वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यक्स बराबर 0 लेने पर, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 50। ये हमारा एक मान आ गया। हमें संकर रेखा में दर्शाना है, तो हमें उसके लिए जब रेखा में दर्शाना है तो 2 मान चाहिए। तो एक आ गया 0 और 50। अब दूसरे मान के लिए हम क्या करते हैं, वाई बराबर 50 लेने पर, हम कुछ भी मान ले सकते हैं। तो हम सरलता के लिए हम यही मान जो हम इधर मानेंगे, तो जो वाई का आएगा उसी मान को हम लेंगे। ये वाला एक्स वाला 0 यदि माने हैं तो वाई बराबर फिर हम दोबारा 0 मानेंगे। यदि एक्स बराबर 1 माने हैं तो वाई बराबर भी दूसरे समीकरण में 1 मानेंगे। तो इसका हम ले लेते हैं 0 लेने पर। तो जब हम 0 लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50। तो एक्स बराबर आएगा 50। तो इसका समीकरण ये क्या बनना जाएगा, पहले एक्स का मान रखा रहता है तो 50 हो गया और 0, और एक हमें समीकरण दिया है 3x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 90 से। तो हम इसे भी इस प्रकार लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 90। तो अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। x बराबर हम ले रहे हैं, x बराबर वाई बराबर ले लेते हैं, वाई बराबर 0 लेने पर, जब हम वाई बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो इसका ये क्या बनेगा 30 0। अब हम ले रहे हैं x बराबर 0 लेने पर, तो जो हम x बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 90। ये हमारे दोनों समीकरण सॉल्व हो गए। तो अब हम इसे रेखा बनाए के ग्राफ इसमें हमें दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कह रहा है ग्राफ बनाकर। ये इधर होता है वाई, ये हो गया एक्स। तो हमें कहा 50, तो हम 10-10 का अंतराल लेते हैं, 10 20 30, इधर कर देते हैं 50, और ये यहाँ पर हो गया 90, क्योंकि हमें अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ है अभी 90। तो इसमें भी आप इसे अच्छे से बनाइएगा, 10 20 30 50 90, यहाँ पर 0 रहता है। तो अब क्या दिया है, देखिए ये दिया है 0, एक्स का मान 0 और 50। तो हम देखते हैं एक्स का मान 0 और क्या है ये 50। और फिर दूसरा समीकरण में क्या आया है, दूसरा आया हमें मान प्राप्त हुआ है वाई का मान 50 और एक्स का मान 50 और वाई का मान 0। तो ये कहाँ गया, वाई का मान 50, वाई का मान 50, एक्स का मान 0। तो हमारे ये रेखा कहाँ से कहाँ मिल जाएगी, ये से ये वाली, ये किसका हो गया एक्स प्लस वाई छोटा है या बराबर है 50 से। और ये वाला भी आप देखते हैं, ये हमें दिया है पहले आया था मान, अभी हम एक ही निकाले हैं, ये भी तो आ गया, तो इसको भी लिख देते हैं ना 0 और 90। तो ये वाई बराबर 90, एक्स बराबर 0, और क्या दिया, क्या है एक 30 और 0, 30 और 0। तो हम ये दोनों रेखा को मिला देंगे आपस में। अब हमें चेक करना है कि ये जो घिरा क्षेत्रफल है इस वाले लाइन के इस साइड घिरा है ज्ञात करना है कि हमें इधर का ज्ञात करना है। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे, तो हमें पहले इस लाइन के इस साइड वाला कोई भी मान हम ले सकते हैं। तो देखिए इस लाइन के हम इस साइड का मान यदि 0 ले रहे हैं, हमें जड़ का मान जड़ कितना दिया है, जड़ हो गया, अभी हटाओ उसको फिर बाद में लिखेंगे। तो हम पहले इस रेखा में चेक करेंगे, अरे कहाँ गया, इस वाले समीकरण हम चेक करेंगे। ये देखिए जो हम इधर का मान 0 रख रहे हैं, इस समीकरण में जब हम 0 रखेंगे इस वाले में, इधर तो 0, अरे यहीं पर देख लीजिए, इधर कोने में हमें समीकरण क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बड़ा है छोटा है 50 से। तो हम जब ये करेंगे इस लाइन के, ये वाली हो गई ना वो वाली लाइन, ये वाली थी ना अपनी इस समीकरण की,
तो इस लाइन के हम इस साइड वाला मान रखते हैं 0, तो उस लाइन के इधर ही आता है 0 इस साइड, तो इधर 0 का मान जब रखेंगे x बराबर 0 और y बराबर भी 0, तो आ जाएगी ये 50। तो 50 से का है 0, 50 से छोटा ही नहीं है, तो इस लाइन का मान इस साइड वाला, इस लाइन के आंसर होगा। कहाँ गई ये लाइन है, लाइन से इस साइड वाला। अब इस लाइन में भी हमें चेक करना होगा, तो इस लाइन में हम कैसे चेक करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा। इस लाइन के इधर वाला होगा आंसर कि इस लाइन के इधर वाला आंसर, तो हम इधर वाले मान में क्या रखते हैं, हमारा 0 मिल रहा है तो हम कोई भी मान रख देते हैं, तो 0 ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो हम 0 रख देते हैं। तो हमारा वो समीकरण क्या दिया था, 3x + y छोटा है या बराबर है 90। तो हम जब 0 रखेंगे 0 हो गया, ये पूरा ये भी 0 हो गया, तो अब कहे इसमें भी 0 छोटा ही नहीं है, तो इस लाइन के भी जो है तो इधर ही का आंसर होगा। तो हमारा तो क्या दोनों में कॉमन कौन सा क्षेत्र मिल रहा है, ये पूरा, तो हमें ज्ञात करना है इस पूरे का क्षेत्रफल, ये वाला। तो हम ये बिंदु हमारा ए हो गया, जिसके निर्देशांक कितना है 0 और 50। ये इसको मान लेते हैं बी हो गया, इसका निर्देशांक 0 0। और ये हमारा हो गया सी, जिसका निर्देशांक है 30 और 0। और ये हो गया हमारा डी, जिसमें हमें इसे ज्ञात करना है, ये वाले पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट यदि आप ग्राफ से बनाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा इसके सामने, नहीं तो आप दूसरी विधि है इसको ज्ञात करने के लिए, तो आप लगा सकते हैं x + y। ये वाले जो पॉइंट दोनों में कट रहे हैं, तो एक ये वाली रेखा है और एक ये वाली, तो इन दोनों का हम समीकरण लिख लेते हैं। x + y बराबर 50, और क्या दिया है, एक है 3x + y बराबर 90। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3x, और ये 3y, ये 150 हो जाएगा। और इसका गुणांक 1 था पहले, तो 1 का नीचे गुणा होगा। अब इसे घटा देंगे, ये विलोपन विधि तो आपसे आती ही होगी। ये पूरा कट जाएगा और ये 2y बचेगा, और ये कितने बचेगा 60। तो y का मान कितना आ जाएगा 30। एक मान y का हमें प्राप्त हो गया। अब x का ज्ञात करते हैं, तो x का मान, अब ये 30 को हम इस समीकरण में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो यदि हम इसमें रखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा 30, जब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो इसका मान कितना होगा, हमें d का मान प्राप्त होगा 20 और 30। अब हम लिख देंगे सारणिक बिंदु निर्देशांक और एक ये z, जिसका हमें ज्ञात करना था मान। z बराबर कितना दिया है 4x + y। तो ये बिंदु हमारा हो गया ए बी सी, एक डी। ए के निर्देशांक कितने हैं 0 और 50, बी के 0 0, सी के 30 और 0, डी के कितने हैं 20 और 30। अब इसे हम यहाँ पर रख देंगे x y का मान, तो हमें z का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 50, तो z का हो जाएगा 50, ये पूरा हो जाएगा 0, और इसमें होगा 120, ये हो जाएगा 110। तो हमें क्या पूछा गया है, z का अधिकतम मान। तो अधिकतम किस में है, इसमें है। ये हो गया हमारा z का अधिकतम मान। तब आगे हम लिख देंगे अतः z का अधिकतम मान 120 है।